हेलो स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 में आप लोगों ने कैपेसिटर के जो एक इंट्रोडक्शन पार्ट, कैपेसिटर के लिए कैसे, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, उसके लिए हम लोगों ने एनर्जी जो भी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की चीज़ें आप लोगों ने देखी। अब इसका नेक्स्ट नंबर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है दो पैरेलल शीट्स, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये दो शीट्स है, एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी। अब अगर पैरेलल प्लेट की बात किया जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। सिग्मा इसे एरियल चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। v इक्वल टू जो होता है e इंटू डी के बराबर होता है। अगर इसके बीच की डिस्टेंस d है तो यही हो जाएगा q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और फिर से वही चीज जो c होता है वो q अपान v के बराबर होता है। और इसी के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट करा दें तो यही c की वैल्यू हो जाएगी के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इतने फैराड। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया जो है a है, चार्ज में q है, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस d है तो e की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मतलब q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो v इक्वल टू ई डी क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट, सी की वैल्यू क्यू अपान वी, और उससे फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये तब है जब इसके बीच एयर है। अगर इसी में कोई डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट करा देंगे तो वही हो जाएगा कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए जो है वो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। कैपेसिटर दो टाइप से कंबाइन किए जाएंगे, एक तो सीरीज में होंगे। सीरीज का मतलब ये है इस तरीके से, इसका अगर C1 है, इसका अगर C2 है, इसका अगर C3 है, तो जो Q चार्ज यहाँ से फ्लो होगा वही Q चार्ज यहाँ से फ्लो होगा। सब में पोटेंशियल सबके डिफरेंट हो जाएंगे। इसमें V1, इसमें V2, इसमें अगर V3 है तो जो नेट पोटेंशियल लगाया गया है V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। Q इक्वल टू सी वी होता है तो V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो यहाँ आ जाएगा Q बाई सी इक्वल टू क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3 एंड सो ऑन। जी, तो यहाँ पे जो नेट हमें मिलेगा, कहने का होता है डिफरेंट जितने भी यहाँ कैपेसिटर C1, C2, C3 कैपेसिटी के होंगे उनमें जो नेट C की वैल्यू मिलेगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके आएगा। और यही जो है सेकेंड टाइप इसी का होता है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब इस तरीके से सबके टर्मिनल सेम होंगे। पोटेंशियल जो होगा सबके लिए सेम होगा, लेकिन जो क्यू चार्ज दिया जाएगा वो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब जो टोटल चार्ज क्यू दिया जाएगा दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन। Q इक्वल टू CV, तो CV की वैल्यू C1V प्लस C2V प्लस C3V एंड सो ऑन। V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, ऐसे करके हो जाएगा। तो जो सीरीज में जब हम अटैच करेंगे तो जो हमें नेट
कैपेसिटेंस मिलेगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 करके होगा। और जब यही पैरेलल हम अटैच करेंगे तो C की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गए दोनों कम्बिनेशन। अगर यहीं पे याद करिए जो रजिस्टेंस का केस आता है वहाँ पे उल्टा हो जाता, सीरीज में सीरीज को R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों केस उल्टे हो जाते हैं। यहाँ सीरीज के केस में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 करके, और पैरेलल के केस में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करके ऐसे आता है। तो ये एक सीक्वेंस होता है जो याद करने में मदद करेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्या लगाना है कि सीरीज के केस में जो चार्ज फ्लो कराया जाता है वो सब में सेम होता है, पोटेंशियल सबके लिए अलग होता है, जबकि पैरेलल के केस में पोटेंशियल सबका सेम है जबकि चार्ज सबके लिए अलग अलग हो जाता है। तो ये दोनों के डिफरेंस है, इसको दिमाग में रखोगे तो न्यूमेरिकल करने में भी मदद मिलेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सीरीज में क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कभी अगर फार्मूला कंफ्यूज होगे तो वो भी निकल आएगा और साथ में न्यूमेरिकल करने में भी मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स बार बार शुरुआत से ही एक बात की जिक्र बार बार आती है, शुरुआत ही से हुई थी कि कंडक्टर, इंसुलेटर, और जो इंसुलेटर में एक मटेरियल था डाइलेक्ट्रिक। हर बार हर चीज़ में पहले बोलते अगर एयर होगा तो ऐसा होगा, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा तो ऐसा होगा। तो अब ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं कुछ और नहीं होते हैं, ये नॉन पोलर मटेरियल होते हैं। पोलर कंपाउंड समझते होंगे आप लोग, पोलर कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि पोलर कंपाउंड होते हैं कि जब बॉन्ड लेंथ जो होते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो जाता है, तो पार्शियली चार्जिंग दोनों में आ जाती है। तो ये वही कंपाउंड, इनको पोलर कंपाउंड कहा जाता है। इस तरीके के, कहने का मतलब जो ये कंपाउंड हैं इनके मॉलिक्यूल्स पार्शियली पोलराइज्ड होते हैं और इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनका डाइपोल, नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 रहता है। अब इनको जब किसी कैपेसिटर के अंदर हम प्लेस कर देते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव की तरफ आ जाता है, और पॉजिटिव वाला निगेटिव तरफ चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आउटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी इधर होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डाउन हो जाती है, और जिसकी वजह से अगर हमको वही इलेक्ट्रिक फील्ड देना तो और चार्ज देना पड़ेगा। और कैपेसिटर का मतलब क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, चार्ज स्टोर हो, यही हम चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कहने का मतलब जो ई होगा वो E0/K के बराबर आ जाएगा। कहने का तो जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये अपोजिटली अलाइंड हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो जाएगी, वो E की वैल्यू E0/K के बराबर हो जाएगी। और यहीं पे अगर C की बात किया जाए तो C की वैल्यू KC0 के बराबर आ जाएगी। कहने का मतलब है डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में किसी भी जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ये थ्योरी होती है कि पोलर कंपाउंड होते हैं, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो अपोजिटली अलाइंड होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो जाती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो हमें और चार्ज देना होगा, और चार्ज देना ही हमारा मेन एम है। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस का मतलब का जितने ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करें, इसी वजह से जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में बढ़ जाता है। बताओ इसे। तो अब स्टूडेंट बात करेंगे, जो पहले हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात किया हुआ था वहाँ ये तो पूरे में एयर थी या पूरे में डाइलेक्ट्रिक था। अब उसकी बात करेंगे जहाँ पार्शियली फिर डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें T डेप्थ तक यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है।
इसकी बात यहाँ पे करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो डी है, चार्ज क्यू है, तो अगर ई नाट की बात करेंगे तो ई नाट हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नाट, क्योंकि एयर वाला है, या इसी को हम चाहे कह सकते क्यू अपान ए एप्सिलॉन नाट। ई की बात करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नाट, मतलब क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नाट। अब नेट जो ई होगा, ई डैश की बात किया जाए क्या हो जाएगा, ई प्लस ई नाट, या सीधे ई की बात न करके सीधे हम लोग वी की बात करते हैं। जो वी की वैल्यू होगी वी डैश की हो जाएगी वी प्लस वी नाट के बराबर हो जाएगा। वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नाट, और जो वी है वो इसके ये वाला है तो इंटू टी हो जाएगा, और वी नाट जो है ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नाट। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, डी माइनस टी के बराबर हो जाएगी। ये हमारा वी डैश हो जाएगा। और फिर से अगर सी की बात किया जाए तो सी क्या हो जाता है, क्यू अपान यहाँ वी डैश, क्योंकि नेट पोटेंशियल हमारा ये है, तो यहाँ पे ये सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी इतने फैरेड। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्शली डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया है तो सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नाट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। यहाँ पे प्लेट एरिया ए है, ये टोटल डिस्टेंस डी है, बीच की टी है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो सी की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नाट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के फैरेड के बराबर आ जाएगी। तो ये होगा पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे यूजेज की बात शुरुआत में ही हो चुकी है कि सबसे बड़ा यूज क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, चार्ज स्टोर रहेगा। हमने एक एग्जाम्पल तौर पर बताया था, घरों में पानी की सप्लाई आती है लेकिन हम टंकी यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी का स्टोर कर लेते हैं, अपने आप में एक रेगुलर यूज उसका करते रहते हैं। तो जब चार्ज स्टोर हो जाएगा, जो भी फ्लो आ रहा है कम ज़्यादा होगा, वहाँ चार्ज स्टोर कम अगर आएगा तो स्टोर वाला आगे बढ़ जाएगा, ज़्यादा आएगा तो उसको रोक करके, तो एक रेशियो में रहेगा जिससे हमारे अप्लायंस ख़राब होने से बचे रहेंगे। तो कई तरीके से डिफरेंट तरीके से इसको यूज किया जाता है। कैपेसिटर और भी टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के कैपेसिटर बनाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, तो देखिए एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये होगा, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ऐसे कुछ बनाया जाता, मान लीजिए ये था, ये पॉजिटिव है और एक ऐसे बना हुआ है, ये अगर निगेटिव है, तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव एक कैपेसिटर, पॉजिटिव निगेटिव एक कैपेसिटर, पॉजिटिव निगेटिव एक ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इस तरीके से भी अरेंज किए जाते हैं। ये सारे कैपेसिटर यहाँ पे जो है वो सीरीज में बोले जाएंगे। यहाँ पे 2 होंगे, ये वाला कैंसिल होगा, जबकि यहाँ पे 3 कैपेसिटर हो जाएंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स ओवरऑल थ्योरी ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल की बात करेंगे कि कैसे इन्हीं चीज़ों को हम लोग न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट करके इसके कैपेसिटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो देखते रहिए, इससे पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट जो भी वीडियो पढ़ाई के हम और तो चलाते रहें उसका आप लोग फ़ायदा उठाते रहें।